जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक और शायद सबसे बड़ा राज भी मौत है। क्या ये बस एक साइंसी अमल का खात्मा है या फिर किसी रूहानी सफर की शुरुआत? आइए इस गुत्थी को साइंस और इस्लामी तालीमात दोनों की रोशनी में सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलें इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या कहती है कि जब जिंदगी अपने इख्तिताम के करीब पहुंचती है तो हमारे जिस्म के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। साइंस हमें बताती है कि मौत कोई एकदम से होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है, एक अमल है जो आखिरी सांस से कई हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। चले देखते हैं कि ये अमल कैसे आगे बढ़ता है। तो होता यह है कि हफ्तों पहले जिस्म अपनी तवानाई बचाना शुरू कर देता है। फिर जब आखिरी घंटे आते हैं तो दिमाग कुदरती तौर पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो इंसान को बहुत पुरसुकून कर देते हैं। और सबसे हैरानकुन बात, मौत से ठीक पहले दिमागी लहरों में अचानक एक जबरदस्त तेजी आती है। शायद इसी वजह से वो तजर्बा होता है जिसे लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चल गई। अच्छा, जब जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है ना, तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसे साइंस में हाइपोक्सिया कहते हैं। इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। यही वो हालत है जिसमें लोगों को रोशनियां नजर आ सकती हैं या तसल्ली देने वाली आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जैसा कि अक्सर वो लोग बताते हैं जो मौत के बहुत करीब से होकर वापस आए हों। तो दिलचस्प बात यह है कि साइंस इस पूरे अमल को, जिस्म के बंद होने के इस प्रोसेस को बड़ी तफसील से देख सकती है, यहां तक कि उस लम्हे को भी जब दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाती है। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब जिस्मानी मशीन रुक जाती है तो क्या हमारा शऊर, हमारी मैं की हिस्स, वो भी खत्म हो जाती है? साइंस यहां आकर खामोश हो जाती है, लेकिन रूहानियत हमें यहां से आगे का रास्ता दिखाती है। तो चलें अब कदम रखते हैं रूहानी दुनिया में। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत के वक्त हमारी इस दुनिया और गैब की दुनिया के बीच का पर्दा हटा दिया जाता है और मरने वाले को वो सच्चाइयां नजर आने लगती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही वजह है कि मरने वाले के चेहरे के तासुरात आखिरी लम्हात में एकदम से बदल सकते हैं। कहा जाता है कि वो पूरी तरह इस दुनिया में नहीं होते, बल्कि उन फरिश्तों का नज़ारा कर रहे होते हैं जो उनकी रूह को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। रिवायात बताती हैं कि रूह के निकलने का तजुर्बा हर एक के लिए अलग होता है। ये इस पर मुनहसर है कि जिंदगी गुजारी कैसे गई। किसी के लिए ये एक पुरसुकून रिहाई होती है तो किसी के लिए एक इंतहाई तकलीफ दे मरहला। जिस्मानी मौत के बाद रूहानी सफ़र का अगला मरहला शुरू होता है, और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक ऐसा नुक्ता जहाँ साइंस और रूहानियत एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, और ये है कब्र में होने वाले सवालों जवाब का मरहला। इस्लामी तालीमात में ये बात सदियों से बताई गई है कि मरने के फौरी बाद भी इंसान का शूर, खास तौर पर उसके सुनने की हिस्स, कुछ देर के लिए बाकी रहती है। और कमाल के बाद देखें कि आज की मेडिकल साइंस भी इसी बात की तस्दीक करती है। ईईजी मॉनिटर्स के जरिए की गई तहकीक से पता चला है कि मरने के बाद इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, वो सबसे आखिर में काम करना बंद करता है। रिवायात के मुताबिक कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं और सबसे पहले कुछ बुनियादी सवालात करते हैं। पहला सवाल उसके ईमान और अकीदे की बुनियाद के बारे में होता है। फिर दूसरा सवाल होता है उस रास्ते के बारे में जो उसने ज़िंदगी में अपनाया था, उसका दीन क्या था। और आखिरी सवाल उस रहनुमाई के बारे में होता है जो उसे भेजी गई थी। और इन्हीं जवाबात पर तय होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो जो लोग इन सवालों के सही जवाब दे पाते हैं, उनके लिए कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। लेकिन जो जवाब नहीं दे पाते, उनके लिए ये एक अजियतनाक जगह बन जाती है। मौत और क़यामत के बीच का जो वक्त है ना, उसे बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसी दरमियानी हालत है जहां वक्त का एहसास हमारी इस दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कुरान में भी इस तरफ इशारा मिलता है कि जब क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो बस एक दिन या शायद उससे भी कम वक्त के लिए सोए थे। लेकिन हजारों साल एक दिन जैसे कैसे लग सकते हैं? हैरत की बात यह है कि इसका जवाब हमें सिर्फ रूहानियत में नहीं मिलता, बल्कि जदीद फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही कहती है। आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि वक्त हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलता। जिस तरह बहुत ज़्यादा ग्रेविटी यानी कशिश सकल वक्त को सुस्त कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह बरज़ख की हालत में, जहां हमारा जिस्मानी दिमाग मौजूद नहीं होता, वक्त का एहसास बिल्कुल ही बदल जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल पैदा होता है जो हम सबके जहन में आता है, क्या हमें मौत से डरना चाहिए? आइए देखते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र इस खौफ को किस तरह एक नई सोच में बदलता है। एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि अगर किसी की मौत तकलीफ दे हो तो उसका भी एक मकसद हो सकता है।
اسلامی تاریخ میں بہت سے بزرگوں کی موت بھی مشکل حالات میں ہوئی اور اس سے ان کے گناہوں کی آخری صفائی سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں موت کے خوف کو ایک روحانی بیماری وہن کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اس بیماری کی 2 نشانیاں ہیں: دنیا سے بہت زیادہ محبت اور موت کا خوف، اور یہ خوف انسان کو ایک بامقصد اور بہادر زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ امام علی کا ایک قول اس بات کی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی دنیا سنواری ہوتی ہے، تو بھلا کوئی ایک اچھی جگہ سے ایک خراب جگہ کی طرف کیوں جانا چاہے گا؟ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر کے مطابق موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک منتقلی ہے، ایک نیا آغاز۔ یہ اس دنیا کی آزمائشوں سے رہائی ہے اور ایک مومن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کا ایک تحفہ ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اس علم کی روشنی میں ہم آج اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔